हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं फिर एक अच्छी वीडियो लेकर आई हूं आपके लिए। एसएससी फेज 13 एग्जाम 2025 का 25 जुलाई के सारे शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आई हूं। 25 जुलाई को जितने भी शिफ्ट हुए हैं उसका पूरा एक एनालिसिस वीडियो है। इससे पहले भी मैं 24 जुलाई का लेकर आई थी, पूरे शिफ्ट का एक वीडियो लेकर आई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें, बिल्कुल मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं, और बहुत हेल्पफुल वीडियोज हैं सब आपके लिए, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, थेयम किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो केरला का है, क्योंकि डांस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये थेयम का क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए मैंने आपको बताया। बाकी आपसे कोई और स्टेट का भी पूछा जा सकता है। मैं पूरी एक डिटेल में लिस्ट लाई हूँ, जैसे कि हिमाचल प्रदेश का कौन कौन सा फेमस फोक डांस है, उत्तराखंड का कौन सा है, पंजाब का कौन सा है। ऐसी सारी एक लिस्ट लेकर आई हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपना रिविजन कर लीजिए या फिर नोट डाउन करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल कुमार बोरो को किस देश में, किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक। फिर है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। तो वो आवास और शहरी मंत्रालय का मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। यहाँ मंत्रालय का नाम पूछ रखा है कि कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू की गई थी। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा। अब हम देखते हैं, यह शहरी गरीबों को किफ़ायती आवास उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई एक आवास योजना है। इस शिफ्ट में पूछा गया था मिनिस्ट्री कौन सी है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कब शुरू हुआ, ठीक। इसीलिए मैं एक्सप्लेनेशन भी लाई हूँ। नेक्स्ट है, आर्टिकल 15 में क्या शामिल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में क्या शामिल है। किसी भी नागरिक के विरोध, केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, ठीक। थोड़ा इसको फास्ट करते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे शिफ्ट के क्वेश्चन है एक वीडियो में, तो करते हैं जल्दी, ठीक है। फिर है, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल क्या था। 1296 से 13 से 16 तक 20 साल का रहा, ठीक। नोट डाउन करिए बिल्कुल। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। 6वीं 5वीं ईयर प्लान के दौरान, 6th 5 ईयर प्लान के दौरान। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। मैं इंग्लिश में भी लाई हूँ, हिंदी में भी लाई हूँ। हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में लाई हूँ, इंग्लिश के लिए इंग्लिश में लाई हूँ, ठीक है। तो आप दोनों लैंग्वेजेस में देख सकते हैं। तो राष्ट्रपति को है ये, और वो भी अनुच्छेद 85(2) के तहत आता है कि लोकसभा को भंग कर सकते हैं। मैं पूरा डिटेल में लाई हूँ, जैसे कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। पूछ सकते हैं किसकी सलाह पर, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। जितने भी ऑप्शन होंगे उसमें से कोई अगर इनमें से ऑप्शन है तो वो सारे आपके इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन जो क्वेश्चन में था उसमें सितार था, तो मैंने आपके लिए बाकी भी डाल दिया। क्या पता आप लोग के एमसीक्यूज में और हों, ठीक है। जैसे तबला हो गया, सारंगी हो गया, शहनाई हो गया, वीणा, हारमोनियम, फ्लूट, ठीक। फिर अब भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भूमध्य रेखा के निकट के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मुख्यतः कर्क और मकर रेखा के बीच, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो वो हेल्थ से संबंधित है, ठीक। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को रांची, झारखंड में शुरू की गई थी। यहाँ आपसे पूछ लिया कौन से फील्ड्स हैं, लेकिन अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है कब शुरू हुई थी, कहाँ शुरू हुई थी। इसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की अनुशंसा के अनुसार शुरू किया गया था। इस योजना में प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का परिभाषित लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्रावधान है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज आर्टिकल 29 में है, ठीक है। आर्टिकल 29 पूछा है तो आर्टिकल 27, 28, 30 भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैं तीनों का बताया है आपको, ठीक। नेक्स्ट है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कितनी राशि मिलती है। 6000 मिलती है, ठीक है, इन 3 इंस्टॉलमेंट एवरी ईयर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान योजना के तहत पात्र छोटे और सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपए मिलते हैं, जो कि 2000 रुपए की 3 समान किस्तों में भुगतान किया जाता है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं 6000 रुपए। नेक्स्ट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा।
द गाइड बुक किसके द्वारा लिखी गई? आर के नारायण के द्वारा। आर के नारायण की द गाइड बुक आपके शिफ्ट में पूछा गया है, अगले शिफ्ट में उनकी और बुक्स भी पूछ सकते हैं, जैसे कि मालगुडी डेज हो गया, बैचलर ऑफ आर्ट होगा, स्वामी एंड फ्रेंड्स हो गया, द इंग्लिश टीचर, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, द गाइड, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित किए जाते हैं? ठीक है, 4 साल में एक बार। और एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में भारत में आयोजित हुए थे। एशियाई ओलंपिक परिषद इन खेलों का आयोजन करती है। एशियाई खेल हर साल 4 वर्ष में आयोजित होते हैं। कहाँ आयोजित हुए, कब आयोजित हुए, कौन इसका आयोजन करता है, सब कुछ पूछा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला। ठीक, और टोटल पॉपुलेशन इतनी है, नंबर ऑफ मेल्स इतने हैं, नंबर ऑफ फीमेल्स इतने हैं। सबसे पॉल्यूटेड उत्तर प्रदेश है, लीस्ट पॉल्यूटेड सिक्किम है, परसेंटेज ग्रोथ रेट 17.64 है, और सेक्स रेशियो इतना है, एवरेज लिटरेसी रेट 74.04 है, हाईएस्ट लिटरेसी केरला, लोवेस्ट लिटरेसी बिहार, एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी 382 पर्सन पर स्क्वायर है, मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है बिहार, और लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, एक शिफ्ट में पूछा गया है हाईएस्ट पॉपुलेशन, लेकिन मैं पूरी लिस्ट लाई हूं, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा संरचना में कौन से देश शामिल हैं? ठीक है, तो ये सारे देश हैं उसमें शामिल। द इंटरनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कंस्ट्रक्ट में ये सारे अल्बेनिया, ब्राहीन, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया और सऊदी अरेबिया, सेशल्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट एंड जॉर्डन। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है इसमें से शामिल कौन सा नहीं है। अगर कोई अलग कंट्री होगी तो वो आप टिक कर देना, बाकी ये कंट्री तो सारी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपघटन अभिक्रिया कब होती है? जब एक एकल यौगिक 2 या अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है। फिर किस प्रकार की जनसंख्या सबसे अधिक प्रदूषण से पीड़ित है? कमजोर आबादी, वल्नरेबल पॉपुलेशन। ठीक, जब कोई वस्तु ठोस से द्रव में परिवर्तित होती है तो इस प्रकार का परिवर्तन क्या कहलाता है? फिजिकल चेंज कहलाता है। नेक्स्ट है भारतीय वन अधिनियम डैश वर्ड्स में अधिनियमित किया गया था? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में इनेक्ट हुआ था। ठीक है, भारतीय वन अधिनियम 1927 को भारतीय वन अधिनियम 1878 को निरस्त करने के बाद अधिनियम किया गया था। किसको निरस्त करने के बाद अधिनियम में किया था ये बता सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है वस्तुओं के नियम से आप क्या समझते हैं? तो न्यूटन के गति के नियम जो बताते हैं कि वस्तुएं किस प्रकार की गति करती हैं और बलों के साथ किस प्रकार अतः क्रिया करती हैं, कि जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है विच डिस्क्राइब हाउ द ऑब्जेक्ट मूव एंड इंटरेक्ट विद फोर्सेस। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो ये बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना। ठीक है, बाकी मैं पूरा डिटेल में लाई हूँ। कब शुरू हुई थी? 1 मई 2016 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी। इसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है और इसका मेन लक्ष्य है कि बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत में इस्तेमाल होने वाले अस्वच्छ रसोई ईंधन को स्वच्छ और अधिक कुशल एलपीजी से बदलना है। नेक्स्ट है भोर का तारा किसे कहा जाता है? वीनस को, शुक्र को। ठीक, नेक्स्ट है अपना फेशिया डिफेक्ट क्या है? प्रावर्णीय दोष क्या है? ये फेशियल दोष फेशिया में एक अंतराल या टूटन है जो एक प्रकार का संयोजी उत्तक है जो शरीर में मांसपेशियों, अंगों और अन्य संरचनाओं को घेरता है। ठीक, नेक्स्ट है कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? पहले मैं आपको बता देती हूँ सार्क का सदस्य कौन है। पहले तो उसकी एब्रिविएशन देख लीजिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। ठीक है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो ऑप्शन में चाइना था इसलिए चाइना लिखा है, तो ये सदस्य नहीं है। ठीक है, स्टैब्लिश कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 को। ठीक, फिर राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12। नेक्स्ट है ऋग्वेद में सोम रस का वर्णन मुख्यतः किस मंडल में मिलता है? 9th मंडल में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है जिसे सोम मंडल कहा जाता है। इसमें सोम पावमान शुद्धिकरण सोम जो वैदिक धर्म का पवित्र मंत्र है को समर्पित 114 सूक्त है। ठीक, नेक्स्ट है किसी राज्य उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? लैला सेठ थी। ठीक है, ये तो फर्स्ट इंडियन वुमेन है टू अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। ठीक, अगर ये पूछा तो लैला सेठ है। और अगर ये पूछा गया कि फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कौन थी? फातिमा एम बीवी थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट।
नेक्स्ट है राजस्व घाटा क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है। राजस्व घाटा तब होता है जब किसी सरकार का राजस्व व्यय उसकी राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो जाता है। इसका अर्थ है कि सरकार अपने दैनिक कार्यों और सेवाओं पर राजस्व संग्रह से ज्यादा खर्च कर रही है। नेक्स्ट है शुक्र मिशन का उद्देश्य क्या है, ग्रह के वायुमंडल, सतह और भूविज्ञानिक गतिविधि का अध्ययन करना, जिसमें सूर्य के साथ इसकी अंतःक्रिया भी शामिल है। ठीक, फिर है वॉरियर ऑफ द डेक्कन या फिर लॉर्ड ऑफ द डेक्कन, ये बुक एक ही है। ठीक है, तो इसके राइटर कौन है, अनिरुद्ध कानिसेट्टी। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति पे संविधान के उल्लंघन के लिए किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग लगाया जा सकता है, आर्टिकल 61 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अंगक को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है, राइबोसोम्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में किस प्रकार की इमारतें बनाई गई। मुगल काल के दौरान विभिन्न प्रकार की इमारतों का निर्माण किया गया, जिसमें किले, मस्जिद, मकबरे, उद्यान, सुनियोजित शहर शामिल थे। इन संरचनाओं में अक्सर फारसी, तुर्की और भारतीय स्थापत्य शैलियों का मिश्रण दिखाई देता था। पूछ सकते हैं इसमें कौन सी शैली थी। ठीक, नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीमस्टेक वाज फॉर्म ऑन विच डेट, ये इसका हिंदी गलत लिखा है। ठीक है, तो ये पूछा गया था बीमस्टेक कौन सी डेट को फॉर्म हुआ, 6 जून 1997 को। अब ये क्या है बीमस्टेक देखते हैं, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड। ठीक है, इसमें 7 सदस्य देश शामिल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, 1995 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, आर्टिकल 89 में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों और जानवरों को ह्यूमंस में परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें इस रूप में जाना जाता है, डीकंपोजर, अपघटक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है जब बर्फ पिघलती है तो उसका तापमान स्थिर रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमों के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये सारे एनालिसिस हैं पूरे, जो 25 जुलाई को हुई है एग्जाम, उसके सारे शिफ्ट का एनालिसिस है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे प्रीवियस वीडियो भी देख लेना 25 जुलाई की। ठीक है।